गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जानेंगे संवेग की विशेषताएं। पिछली क्लास में हमने संवेग के बारे में जाना कि संवेग अंग्रेजी के इमोशंस और लैटिन भाषा के इम्यूनोर से लिए गए, जिसका अर्थ क्या उत्तेजित होना, यानी कि व्यक्ति के अंदर संवेग के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। दया, क्रोध, रोना, हंसना, सुख, दुख, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, ये सारे के सारे संवेग होते हैं। इसको हमने समझ लिया था। अब जो व्यक्ति में जो संवेग पाए जाते हैं, उन संवेग की क्या विशेषताएं होती है हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि संवेग मानव व्यवहार का एक अंग है। ठीक है, मानव के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, उसके अकॉर्डिंग ठीक है वो संवेग होता है। लेकिन इस संवेग से कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिकोण होती है इसको हम समझ लेते हैं। जो इसकी विशेषता है, पहला, संवेग व्यापक है। संवेग व्यापक है, हर प्राणी में पाए जाते हैं। संवेग की पहली विशेषता तो यही है कि संवेग अपने आप में पूरी तरह से व्यापक है। ठीक है ना, इसका मतलब हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, जीव हो, उसमें संवेग पाए जाते हैं। इमोशंस हर व्यक्ति में होता है, हर प्राणी में होता है, और वह अपने इस संवेग से अपने व्यवहार को किसी न किसी रूप में दृष्टिकोण करते ही रहते हैं। हम देखते हैं जानवर भी होते हैं, जानवरों में अपने आप में कहीं ना कहीं संवेग होता ही है। ठीक है, एक गाय का बछड़ा अपनी माँ के साथ खेलता है, स्नेह के रखता है, ये सारे के सारे क्या है, संवेग होता है, यानी कि हर प्राणी में पाया जाता है। सेकंड है संवेग पूर्णतः व्यक्तिगत होते हैं। संवेग पूर्णतः व्यक्ति होते हैं। हर व्यक्ति का संवेग अलग अलग होता है। ठीक है, व्यक्ति पर्सनल होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही हंसमुख होता है, किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है, किसी व्यक्ति को ज्यादा भय रहता है, डर ज्यादा रहता है, और कोई व्यक्ति ज्यादा निडर होकर रहता है। यानी हर व्यक्ति का जो संवेग एक पूर्णतः व्यक्तिक होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह के संवेग की प्रबलता पाई जाती है। तीसरी बात है संवेग का स्थानांतरण होता है। ये बात भी सही है कि संवेग का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान रो रहा है या वो बहुत ही ऐसी दुखी स्थिति में है, तो उसको देखकर जो अन्य व्यक्ति होता है वो भी एकदम से दुखी हो जाता है और भावुक हो जाता है, उसको भी रोना आ जाता है। इसका जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कि टीवी सीरियल्स, हमको पता है जो टेलीविजन दुनिया में ये सब काल्पनिक है। ठीक है, इसमें कोई लेकिन फिर भी उसको देखते देखते कई बार जो बैठे बैठे इंसान होता है वो उसको भी उस सामने देखी हुई सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, जैसे रोना जैसा माहौल है, इमोशनली माहौल है, तो उसमें वो खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं संवेगों का स्थानांतरण होता है। एक को देखकर दूसरे का भावुक हो जाना, एक को देखकर दूसरे का पसंद हो जाना, एक को देखकर दूसरे का रो जाना, तो इस तरह से संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। तीसरी बात है संवेगात्मक संबंध होना आवश्यक है। संवेगों का संबंध व्यक्त होना आवश्यक है कि ये संवेग का संबंध होगा किस तरह से, दो व्यक्तियों के मध्य होगा, वस्तुओं के प्रति होगा, तो कैसे ना कैसी तरह से व्यक्ति वस्तु के साथ संवेगों का संबंध होता ही होता है। तो संवेगों का संबंध भी होना आवश्यक है, यानी कि इमोशनल किस रीजन से, किस कारण से शरीर हमारा, हम संवेग, हम इमोशनली हो रहे हैं, तो किसी न किसी रीजन से होंगे, किसी न किसी वस्तु से, किसी न किसी व्यक्ति पर्सन से हो सकते हैं, तो संवेगों का संबंध होना भी आवश्यक होता है।
संवेग में सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है। संवेग में सुख और दुख की अभिव्यक्ति होती है। सब किसी न किसी संवेग के माध्यम से या तो हम सुख की अनुभूति करते हैं या दुख की। अगर अत्यधिक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसको देखकर करुणा भय माहौल उत्पन्न हो जाता है तो दुख उत्पन्न होता है, और हर्षोल्लास उल्लास की स्थिति होती है तो सुख का माहौल उत्पन्न होता है। यानी कि कहीं ना कहीं संवेगों से सुख और दुख की अनुभूति होती है। ठीक है, इसके बाद अगला इसकी विशेषता है, जान लेते हम। संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप होता है। ये बात भी सही है कि संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो इस संवेग के प्रभाव से जो विचार प्रक्रिया सोचने समझने की जो शक्ति है इसका क्या लोप यानी इसका ह्रास होने लगता है। यानी कि जब इंसान ज्यादा डर में होता है तो डर में भी सोचने समझने की शक्ति ह्रास हो जाती है। अत्यधिक रोता है तो उसको पता नहीं होता, हंसी हंसी में कुछ ऐसा काम कर लेता है जो नहीं करना चाहिए, मतलब खुशी प्रसन्नता में कुछ काम, यानी कि सोचने समझने की तर्क करने की क्षमता का उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। उसको नहीं पता होता सही क्या है गलत का, इस सिचुएशन में कई बार गलत भी हो जाता है। अगला है संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है। संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, दृढ़ता, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, काफी लंबे समय तक इमोशनली हम रहते हैं। जैसे मान लो कोई दुख का माहौल है तो दुख का माहौल काफी लंबे समय तक रहता है, और कोई हंसी का माहौल है, प्रसन्न का खुशी का माहौल है तो काफी लंबे समय तक रहता है। इस तरह से संवेग में हम देखते हैं कि काफी दृढ़ता रहती है और ये संवेग काफी समय तक हमारे साथ बने हुए भी रहते हैं। अगला है संवेग की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है। संवेग की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, यानी कुछ करना चाहता है, एक्टिविटी। संवेग जब संवेग उत्पन्न होते हैं तो उसमें कोई क्रियात्मक अनुभूति होती है, इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, खुशी के माहौल में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और प्रसन्नता से करता है, और दुख के माहौल में हो सकता है खुद अपने साथ अनैतिक भी कर सकता है। यानी कि कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पहलू, एक्टिवनेस बनी रहती है, कोई ना कोई क्रियात्मक भी माहौल बना रह सकता है। और अंतिम है संवेग की उपस्थिति में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेग की उपस्थिति में जो फिजिकली चेंजेस है, शारीरिक परिवर्तन है, वो भी पाए जाते हैं। कई बार संवेगों के अकॉर्डिंग लोग अपने शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और जैसे मान लो कि ज्यादा गुस्सा आया हुआ है, चिड़चिड़ापन में, तो उसमें कुछ ना कुछ अनैतिक अनुचित भी हो जाता है। फिजिकली परिवर्तन, चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज परिवर्तन होता है। इस तरीके से आज हमने क्लास में जाना जो संवेग की जो प्रमुख विशेषता है उन विशेषताओं को हमने समझा कि संवेग जब मानव शरीर में उत्पन्न होता है तो इस संवेग के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर किस तरीके से और क्या चेंजेस
और किसकी प्रधानता ज्यादातर पाई जाती है। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, संवेग की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो संवेग की कौन कौन सी विशेषता है जो आज हमने क्लासरूम में जाना, इन्हीं विशेषताओं को आप अपने असाइनमेंट में सॉल्व करो। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सेफ रहना है, तो इसके लिए हम घर पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसलिए अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना। अगर जरूरत आड़ पड़ती है और काफी जरूरत है तो निकले, तो मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और दूसरों से 2 गज दूरी बनाए रखें। इसी सावधानी सतर्कता से बीमारी से बचे रहेंगे। थैंक यू।